गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयुष ब्लॉग। आज है 16 अगस्त। आ रहा हूँ। आज है 16 अगस्त। 15 अगस्त मैंने कोई शूट नहीं किया क्योंकि कल मेरा तबीयत इतना ठीक नहीं था और मन नहीं कर रहा था शूट करने का। तो आयुष के बॉडी में एक्चुअली थोड़ा सा एलर्जी निकला है। आयुष के थोड़े से बम में, हाथ में और थोड़े से बैक साइड में थोड़ा एलर्जी है। उसके वजह से कल डॉक्टर दिखाया तो डॉक्टर ने उसको लोशन और पाउडर दिया है लगाने के लिए। लोशन एंड पाउडर दिया लगाने के लिए, और क्योंकि इन्फेक्शन भी है, इन्फेक्शन भी हो सकता है और एलर्जी भी हो सकता है, तो इसलिए आज उसको स्कूल नहीं भेजा। क्योंकि जो लोशन और पाउडर है वो उसको मैक्सिमम टाइम लगा के रखना है, और मतलब स्कूल पैंट, फुल पैंट पहनता है, फिर कौन सा बाथरूम, टॉयलेट ये सब यूज़ करेगा, ये सब का इशू था, तो इसलिए हमने उसको नहीं भेजा। तो घर पे बोर हो रहे थे, और तो इन्होंने कहा कि हमें वैसे जाना था डी मार्ट में हमें कुछ काम था। डी मार्ट हमें कल जाना था। कल हमें डी मार्ट जाना था, बट कल तबीयत ठीक नहीं था, तो इसलिए कल डी मार्ट नहीं जा पाए। तो इसके पापा ने कहा कि चलो आयुष और हम सभी वेट कर रहे थे पुष्पा 2 मूवी के लिए। तो वो मूवी तो रीशेड्यूल हो गया दिसंबर में। तो आयुष को स्पेशली स्त्री 2 देखना था, तो हमने सोचा कि चलो आयुष को स्त्री 2 दिखा लेते हैं, हम भी देख लेते हैं, और वहीं से अगर टाइम मिलेगा तो डी मार्ट हो आएंगे। तो वही है, आ गए हम अभी देखने के लिए। तो अभी 12-15 का शो है, और सुबह ब्रेकफास्ट, घर का काम, ये सब करके आ गए। तो चलिए आप देखते रहिए इस ब्लॉग को। एक्चुअली कल हमारा आने का प्लान था, तो कल मूवी का प्लान नहीं था, बट डी मार्ट में आने का प्लान था। बट आयुष बहुत दिन से, मैंने आयुष 2 दिन से ही बोल रहा है कि मुझे मूवी जाना है, मूवी जाना है, स्त्री 2 देखना है। तो कल एक तरफ से अच्छा ही हुआ कि कल हम नहीं आए, क्योंकि हमारा प्लान था लंच करके निकलने का, मतलब वही 12:30-1-1:30 बजे के करीब हमारा प्लान था निकलने का। क्योंकि कल हमारा प्लान नहीं था मूवी जाने का, सिर्फ डी मार्ट जाने का था। तो हमने सोचा था कि हम लंच करके आराम से हम निकलेंगे और शाम तक आ जाएंगे, और वहीं से आते वक्त आयुष को डॉक्टर दिखा के आ जाएंगे। हमारे रास्ते में ही पड़ता है। बट कल हम नहीं गए क्योंकि कल मेरा हेल्थ थोड़ा सा ज़्यादा ही डाउन था। अच्छा हुआ नहीं गया, क्योंकि कल आफ्टरनून के बाद 2-2:30 बजे के बाद से बारिश बहुत ज़्यादा हो गया था। 2-2.5-3 घंटा तो कल बारिश था ही। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो अच्छा हुआ हम कल नहीं जा पाए। मगर कल शाम को आयुष को डॉक्टर दिखा दिया था, तो आज फिर आयुष ने मॉर्निंग से ही, कल शाम से ही बोल रहे स्त्री टू देखना है। तो फिर हमने सोचा कि चलो आज स्त्री 2 देख लेते हैं और डी मार्ट वाला भी काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी बैठे हैं, बैठ के चिप्स खा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अभी और 10 मिनट बाद हम जाएंगे अंदर। हेलो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लेज़ी फील हो रहा है ना मुझे देख के, क्योंकि मैंने पहले दिन का व्लॉग शूट किया ही नहीं 15 अगस्त का, और आज भी मैंने बहुत कम ही व्लॉग शूट किया। एक्चुअली बॉडी में एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि एनर्जी नहीं है, बट कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम अगर आपके साथ हो रहा होता है और घर के काम अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तब व्लॉग शूट करने का टाइम मिलता नहीं है। मूवी देखने के बाद अबाउट मूवी, स्त्री 2 मूवी को मैं 8/10 दूंगी, क्योंकि मुझे हॉरर मूवी, इस तरह का थ्रिल मूवी मुझे पसंद है। जिनको पसंद नहीं है हॉरर, तो शायद उनको उतना खास लगेगा नहीं। जिनको स्त्री 1 अच्छा लगा था, उनको स्त्री 2 भी अच्छा ही लगेगा, और जिनको इस तरह का मूवी पसंद ही नहीं है, तो उनको बकवास ही लगेगा, जैसे मेरे हस्बैंड को पसंद ही नहीं आया। मैंने और आयु ने बहुत इन्जॉय किया मूवी के टाइम पे, बहुत हंसे, बहुत हंसे। फ़नी भी था, हॉरर भी था, थ्रिल भी था। तो मूवी ख़त्म हुआ 2:15 में स्टार्ट हुआ था, तो मूवी ख़त्म हुआ बस 2:45 ऐसे बज गए थे। तो मूवी के पास में ही एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम वेज खाने के लिए जाते हैं। हमारा सिटी में 2 है जहाँ पे, एक नॉन वेज के लिए है जहाँ पे हमें अच्छा लगता है, जहाँ एनिवर्सरी के लिए गए थे, और एक वेज के लिए है जहाँ पे हम मूवी देखने जाते हैं, तो हम वेज खाना हम वहीं पे खाते हैं, वो प्योर वेज है। आज वैसा नहीं है कि आज वेज है, बट जब ज़रूरत नहीं है नॉन वेज की, तो हम बाहर वेज ही खाते हैं। मोस्टली हम वेज खाते हैं, नॉन वेज बहुत रेयर।
2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार नॉनवेज हम बाहर जाके खाते हैं। तो वहाँ पे गए तो आज वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा रश था, जिसके वजह से 40 मिनट्स तो हमें वेट करना पड़ा खाने के लिए। बट थैंक गॉड हमने आयुष को वड़ा पाव खाना था तो वड़ा पाव तुरंत आ गया, तो आयुष ने वड़ा पाव से अपना पेट हाफ भर लिया। फिर उसके बाद हमने नॉर्थ इंडियन थाली किया था, नॉर्थ इंडियन थाली। तो नॉर्थ इंडियन थाली में एक वेज मंचाओ सूप दिया था, वो वेज मंचाओ सूप भी आयुष ने खाया, तो उसका ऑलमोस्ट हाफ पेट भर गया। हम थोड़ा वेट कर रहे थे, हमारा लंच आते आते 4 बज गया था। तो फिर वहाँ से लंच करके आते वक्त मेरा मूड थोड़ा ख़राब हो गया। द रीज़न इज़ कि वहाँ से लंच करके हम निकल ही रहे थे, बिल पे कर रहे थे, तो वहाँ के जो सर्व जो करते हैं, खाना जो सर्व करते हैं, एक मीडियम एज के अंकल, मतलब जो हमें खाना वाना ला के दे रहे थे, थाली सर्व करना, ये सब वेटर ही बोलते हैं शायद उनको, कैटरर या वेटर, वेटर ही ऐसा कुछ होगा। बट वो मेरे पापा की उम्र के नहीं है, बट थोड़े बहुत छोटे, बट मेरे चाचा वाचा की उम्र के होंगे। ये इज़ लाइक माई फादर एज, मतलब ऐसा नहीं कि पापा के एज का, पापा का एज से थोड़ा बहुत कम, बट एज था उनका। वो पता नहीं किस तरह गिर गए, गिर के वो उनके यहाँ पे चोट लग गई और वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था। वो हाफ सेंसलेस हो गए थे, उनकी हालत ख़राब थी। तो इसी चीज़ में हम लोग का 10 मिनट वहीं पे रुक गया। फिर ये बोल रहे थे आइस दो, ये सब दो, और मैं ना ये सब चीज़ें देख नहीं पाती हूँ। मुझसे भले ही मेरे अपनों के साथ हो या किसी के साथ भी हो, मैं थोड़ा सा नम हो जाती हूँ उस जगह पे ये सब चीज़ें देख के। मतलब आई एम वेरी मच सेंसिटिव फॉर ऑल दिस थिंग। मतलब मुझे ना एक कुछ टाइम के लिए एक ट्रॉमा टाइप हो जाता है। मैं उसको वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं क्या फ़ील करती हूँ उस टाइम, या मेरे साथ क्या होता है। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। मैं एक अलग ही दुनिया में चली जाती हूँ कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड नहीं, कुछ मिनट्स के लिए। वहाँ से निकली तो इनको तो पता चल गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो ये मुझे बोले कि वहाँ से हमारा डीमार्ट जाने का टाइम बात था, तब 4:15 ऐसा 4:30 होने वाला था। तो इन्होंने कहा कि डीमार्ट जाना है, तो मैंने कहा ऐसे मैंने कहा डीमार्ट में वैसे बहुत सारा सामान ऐसा कुछ लेना है ऐसा नहीं था, 1 2 3 4 चीज़ें ही लेनी थी, जो कि यहाँ पे क्वालिटी वाइज अच्छा मिलता नहीं है, वहाँ से वहीं से लेना था। राइस हम वहीं से लेते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें हम वहीं से लेते हैं। भगवान की अगरबत्ती, धूप एंड ऑल जो भी है, तेल वेल सब कुछ हम डीमार्ट से ही लेते हैं। तो इन्होंने तो फिर आयुष को एक डायरी चाहिए था, पता नहीं बहुत दिन से उसको एक क्या शौक चढ़ा है, उसको डायरी चाहिए। तो मैंने आयुष को समझाया, मैंने कहा देखो बेटा 4-5 चीज़ के लिए अब डीमार्ट नहीं जाएंगे, घर चलते हैं। तो वो मान गया, कैसे भी करके वो मान गया। और हमको फ़िश चाहिए था। फ़िश हम सिटी से भी लेते हैं, यहाँ से बहुत कम लेते हैं। जब फ़िश लेने जब जा रहे हैं तो हमने सोचा कि फ़िश लेके ही चलते हैं। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, फ़िश लेके डायरेक्ट घर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो हम फ़िश मार्केट गए, फ़िश मार्केट से हमने फ़िश लिया। फ़िश लेके हम वहाँ से आए हम तब अराउंड बज रहा था 5 बज गया था, जल्दी जल्दी हो गया था, 5 बज गया था। तो फिर इन्होंने कहा कि सब्ज़ी लेने भी जाना है, क्योंकि आज फ्राइडे है। तो हमारे यहाँ पे सब्ज़ी वाला सब्ज़ी मंडी बैठता है फ्राइडे को। हम लोग जहाँ रहते हैं सांबरा में। तो इन्होंने कहा मैं सब्ज़ी लेके आता हूँ। मैंने कहा कि मैं भी चलती हूँ। तो फिर मैंने आयुष के कुछ होमवर्क्स चेक किए, रिवीजन चल रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आज आयुष क्यों नहीं गया, क्योंकि उसके बॉडी में एलर्जी हो रखा है। तो उसके वजह से मुझे नहीं लगा कंफर्टेबल कि फुल पैंट पहनेगा, जैकेट पहनेगा, इसमें एलर्जी लेके वो जाए। तो अभी जैसे क्या था कि मॉर्निंग में हम लोग लेट निकले थे, हम लोग निकले थे अराउंड 11:30 बजे। तो हमने उसको जो एप्लीकेशन एंड लोशन लगाया था 9 बजे, वो 3 घंटा हाफ़ पैंट में वो हाफ़ पैंट पहना दिया था। तो वो एप्लीकेशन लोशन उसके बॉडी को एब्जॉर्व कर रहा था। यही चीज़ अगर उसे हम स्कूल भेज देते तो 7 बजे से लेके 1-2 बजे तक वो पैंट में रहता, वो एप्लीकेशन भी नहीं लगा पाते। तो इसलिए उसको नहीं भेजा, क्योंकि उसके पापा ने कहा इन्फेक्शन अभी भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसकी वजह से तो मैंने होमवर्क चेक किया। मैंने कहा कि जितना भी रिवीजन आया है वो ऑलरेडी उसको मैं करा दूँगी ईज़िली, मुझे आधा घंटा चाहिए, हो जाएगा। तो सब्ज़ी लेने जाती हूँ, बहुत टाइम हो गया नहीं गए।
तो सब्जी लेने गए, वहाँ से आ रहे थे तो बारिश मिल गया हमको, बहुत तेज़ बारिश। तो हम अब हमारे जो मालिक है उनका वहाँ पे पान का शॉप है, वहाँ पे हम कम से कम 40-45 मिनट्स हम वहीं पे रुक गए। तो वहाँ पे भी मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। घर आई, घर आके सबसे पहले मेरा काम सब्जी को सेट करना। सब्जी को सेट किया, सब्जी को सेट करके फिर मैंने सोचा आयुष को पढ़ाना है। हाफ एन आवर 40 मिनट्स मैंने उसको पढ़ाया। फिर उसके पापा ने कहा मुझे भूख लग रहा है, क्या करें। मैंने कहा एक काम करते हैं, जो हम फ़िश लेके आए हैं फ़िश तवा फ्राई बना लेती हूँ और दाल और चावल कर लेती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो सब चीज़ें इतने जल्दबाजी में हो रहा था क्योंकि 8 बज गया था, फिर फ़िश को मैरिनेट करना था, ये सब करना था, तो मैं व्लॉग नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा लेज़ी ज़्यादा हो गया आज, लेज़ीपन। तो फ़िश तवा फ्राई किया था और दाल और चावल वही हमने खाया। अभी 10 बज गए हैं, तो अभी मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करने के लिए आ गई। तो चलिए कल अगर शूट करती हूँ तो अभी ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन का ब्रेक लूँ, क्योंकि बॉडी ना मतलब कोप अप नहीं कर पा रहा है मेरा बॉडी कहीं ना कहीं, क्योंकि बॉडी और ये दोनों को साथ में पैरेलल चलना चाहिए, कंबाइन होकर चलना चाहिए। जब ये और बॉडी साथ में नहीं चलता तो कुछ भी काम नहीं करता। तो उसके वजह से कल अगर मेरा बॉडी ठीक रहा तो मैं ज़रूर कल आपसे मिलूँगी। और कल टारगेट है थोड़ा बहुत डस्टिंग, क्लीनिंग एंड किचन साफ़ करना। तो हो जाएगा तो अच्छी बात है, दिखाऊंगी आपको। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। और कल भी आयुष को नहीं भेजूँगी क्योंकि डॉक्टर ने कहा भी है कि थोड़ा सा एलर्जी इन्फेक्शन है, तो रेस्ट कराइए घर पे। और ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी इन्फेक्शन वाली चीज़, जैसे बाहर का, जैसे स्कूल जाएगा तो बाथरूम यूज़ करेगा, वॉशरूम यूज़ करेगा, ये सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखिए। तो मेरा हमेशा से ऑलवेज़ यही टारगेट रहता है कि एग्ज़ाम के पहले अगर वो बीमार पड़ता है तो मेरा हमेशा ऐसा रहता है, जैसे अभी मंडे से उसका एग्ज़ाम, ट्यूसडे से उसका एग्ज़ाम है, 20th को उसका एग्ज़ाम स्टार्ट है, सैटरडे को ख़त्म हो जाएगा। ट्यूसडे को एग्ज़ाम है और सैटरडे को ख़त्म हो जाएगा। साइकिल 2, पहले जो मैंने आपको दिखा था वो साइकिल 1 है। मेरा हमेशा से यही रहता है कि अगर एग्ज़ाम के पहले वो थोड़ा बहुत भी अगर बीमार पड़ता है, लास्ट टाइम भी साइकिल 1 में यही हुआ था कि वो थोड़ा बीमार पड़ा था, मैंने उसे घर पे ही रिवीजन कराया, घर पे रेस्ट कराया, ताकि जो मेन एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम में जा सके, एग्ज़ाम दे सके। ऐसा नहीं है कि नहीं तुम जाओ और एग्ज़ाम के वक्त बीमार पड़ गया और एग्ज़ाम ना दे सका। मेन तो कहीं ना कहीं परसेंटेज अटेंडेंस तो है, बट कहीं ना कहीं हर चीज़ों को दिमाग में रख के करना पड़ता है कि बच्चा को भेज दिया, बच्चा उतना वेल नहीं है, फिर बाद में पता चला कि उसकी बीमारी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया। इससे बेटर है कम है, बोलते हैं ना प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। कम है तो आप घर पे रख के उसका इलाज करिए, आप घर पे उसको पढ़ाइए, रिवीजन कराइए, रेस्ट कराइए, ताकि वो अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे सके। मेरा तो ये थिंकिंग है और मैं हमेशा यही करती हूँ। तो अभी कल सैटरडे है, संडे को तो छुट्टी है, मंडे को स्कूल है, बट मंडे को ऑलमोस्ट बच्चे नहीं आएंगे क्योंकि उस दिन राखी है, तो उस दिन में मैं उसको नहीं भेजूँगी। मैं डायरेक्ट ट्यूसडे से उसको भेजूँगी विद तैयारी, विद फुल ऑन तैयारी, ताकि वो ट्यूसडे से जो सैटरडे तक का एग्ज़ाम है वो अच्छी तरह से स्मूथली दे सके। यही मेरा टारगेट है। तो चलिए आपसे मिलती हूँ कल। बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए।